जो आप अपने आसपास देखते हो, जैसे पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, पहाड़, ये पूरी दुनिया क्या वैसी ही है जैसे आपको दिखाई देती है, या फिर ये कोई छलावा है? इस वीडियो में हम पूरे ब्रह्मांड की वास्तविकता पर सवाल खड़ा करेंगे, और ये कोई कल्पना नहीं है, हम ऐसा साइंस को ध्यान में रखकर करेंगे। आपने वीडियो गेम्स तो काफ़ी खेले होंगे, जैसे GTA 5 को ही ले लो, जो दुनिया के सबसे बड़े वीडियो गेम्स में से एक है। इस गेम में दिखाई देने वाली दुनिया हमें बिल्कुल रियल लगती है, और इसे रियल बनाने के लिए डेवलपर ने हमारी वास्तविक दुनिया में विज्ञान के जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनको उस गेम में भी रखा है। जैसे ग्रेविटी, बिना ट्रेवल किए हम गेम में दूसरी जगह नहीं जा सकते, हम किसी सॉलिड के पार नहीं जा सकते। ये सभी जानकारी जो हमें गेम को रियल फील कराती है, और गेम का पूरा मैप नंबर्स के कोड के रूप में सेव होता है, जिसे ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर रीड करता है, और हमें स्क्रीन पर वही ग्राफिक्स, वही एक्टिविटी या वही कंट्रोल दिखाई देते हैं जो गेम डेवलपर ने कंप्यूटर कोड्स के जरिए पूर्व निर्धारित किए थे। और इसे ही वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम इस गेम के ही एक कैरेक्टर है। और जैसा कि मोर्स लॉ के अनुसार टेक्नोलॉजी हर 2 साल में डबल होती जा रही है, इसे देखते हुए तो जल्दी भविष्य के वीडियो गेम्स काफ़ी हद तक बदलने वाले। गेम्स में जो कैरेक्टर होंगे वे खुद से सोच समझ सकेंगे, अपना बचाव कर सकेंगे, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। लेकिन रुको, यह जो हम भविष्य के गेम्स की बात कर रहे हैं, वो शायद हमसे काफ़ी एडवांस सभ्यता ने पहले ही बना रखा हो। मेरा मतलब, जिस दुनिया में हम रह रहे हो, वह दुनिया किसी एडवांस एलियन सभ्यता, या जिसे हम भगवान कहते हैं, या किसी ने नंबर्स कोड के जरिए ये दुनिया डिज़ाइन की हो, जो उनके लिए किसी वीडियो गेम से ज़्यादा कुछ नहीं है। शायद ये दुनिया कोई कंप्यूटर सिमुलेशन हो, और हम इसके कैरेक्टर। कंप्यूटर सिमुलेशन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम कंप्यूटर कोड्स के जरिए एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, GTA 5 यह भी एक सिमुलेशन गेम ही है, जिसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया को भी GTA 5 की तरह ही, लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल पर किसी उन्नत सभ्यता ने प्रोग्राम किया है। मुझे पता है आपको ये बातें सुनने में काफ़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड साइंटिफिक एविडेंस बताने वाला हूँ, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में ऐसा है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी इंसानों के रहने के लिए इतनी अनुकूल कैसे, इतनी परफेक्ट कैसे? आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले, जब पृथ्वी पर इंसानों का आगमन भी नहीं हुआ था, तभी स्पेस से एक एस्टेरॉयड आया और पृथ्वी से टकराया, जिससे डायनासोर और कई बड़े बड़े जीवों का खात्मा हुआ, जो कि आगे इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। इसके बाद मैमल से इंसानों का विकास हुआ, और आज इंसान पृथ्वी पर राज कर रहा है। यही नहीं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, एक परफेक्ट डिस्टेंस है, जिससे हमें बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर मिलता है। अगर ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा होती तो इंसान पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर पाते। साथ ही पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, जिससे कि सीजन्स का बदलना और वर्ष भर टेम्परेचर का मेंटेन रहना, और भी बहुत कुछ। क्या ये सभी महज इत्तेफाक है, या किसी की सोची समझी साजिश? आपको पता होगा कि पृथ्वी पर अब तक 3 बार जीवन खत्म हो चुका है, ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रोग्राम को रीसेट किया जाता है। जिस डेवलपर ने इस सिमुलेशन को डिजाइन किया है, वह अब तक 3 बार इसे रीसेट कर चुका है। आपको पता होगा, हर गेम में कुछ लिमिटेशन होती है, और हम उसमें बंधे होते हैं। जैसे अगर हम GTA 5 में सीधा चलते रहे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे आगे हम नहीं जा सकेंगे। वहाँ उस गेम के मैप का एंड हो जाएगा। हर गेम में मैप के बाहरी बॉर्डर को गेम डिज़ाइनर अलग अलग तरीक़ों से डिज़ाइन करता है। जैसे किसी मैप के बॉर्डर को इनविजिबल वॉल से बनाया जाता है,
जैसे यहाँ पर ये GTA 5 गेम के मैप का आखिरी बॉर्डर है जिसे हम चाहकर भी कभी पार नहीं कर सकते। वही किसी गेम में मैप के बॉर्डर के तौर पर एक बड़ा सा ओशियन दे दिया जाता है जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी ये दुनिया भी एक कंप्यूटर सिमुलेशन वर्ल्ड है, मतलब डिजिटल वर्ल्ड है जिसे कोड्स के जरिए बनाया गया है। सो यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन रखी गई है, जैसे इस वर्ल्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर सकता। इसी के चलते हम चाहकर भी कभी लाइट से तेज ट्रेवल नहीं कर सकेंगे। शायद ये उस डिवाइस की लिमिटेशन हो जिस पर यह पूरी सिमुलेशन चल रही है। वह डिवाइस ही शायद लाइट से तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट को रेंडर कर ही ना सकता हो। वेल, आप एलियन शब्द से तो भली भांति परिचित होंगे। आज कई वैज्ञानिक दूसरी सभ्यताओं को ढूंढने में लगे हुए हैं। इसके लिए वे अरबों रुपए खर्च कर चुके, लेकिन एलियंस को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत हमें अब तक नहीं मिला है। जबकि हमारे यूनिवर्स में करोड़ों की संख्या में तारे और उनसे कई गुना ज्यादा प्लेनेट है। फिर भी ऐसा क्यों? सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार क्या पता डेवलपर चाहता ही ना हो कि हम किसी अन्य सभ्यता से मिले। इसके लिए उसने काफी लिमिटेशन रखी है। जैसे हमारे यूनिवर्स में जितने भी स्टार है और उनके चक्कर लगाने वाले प्लेनेट, उन्हें हमारी पहुंच से काफी दूर रखा गया है। इसका अंदाजा हम कुछ इस प्रकार लगा सकते हैं। अगर हम पृथ्वी के दूसरे सबसे पास वाले तारे पर लाइट की स्पीड से भी चले, तब भी हमें वहां पहुंचने में 2000 वर्ष का समय लग जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड लिमिटेशन है उम्र। हमारी उम्र तो 100 साल के आसपास ही है और यहाँ हमें 2000 वर्ष का समय लगेगा। हमें इस तरह प्रोग्राम ही नहीं किया गया कि हम किसी अन्य सभ्यता से मिल सके। शायद वह हमें इस बात का एहसास दिलाए रखना चाहता हो कि हम इस पूरी दुनिया में अकेले हैं। हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लेनेट है उनके बारे में तो हमें काफी हद तक पता है और हम मंगल पर तो रोवर और लैंडर भी भेज चुके हैं। लेकिन जो हम खुले आसमान में तारे देखते और टेलीस्कोप से गैलेक्सीज देखते, ब्लैक होल देखते, हमारे पास क्या सबूत है कि वे असल में वहां पर है? क्या पता वे कोई 3D प्रोजेक्शन हो जिसे डेवलपर ने यूनिवर्स को काफी बड़ा दिखाने के लिए प्रोग्राम किया हो।